दिल्ली की बारिश और प्रशासन की लापरवाही, ये दोनों कारक बन गए दिल्ली के रमेश नगर इलाके में रहने वाले 40 वर्षीय पवन कुमार यादव की मौत का। दरअसल हुआ क्या कि कल शाम 8 बजे के करीब पवन कुमार जब अपनी दुकान पर, जो कि एक मोटर मैकेनिक का काम करते थे, अपना काम कर रहे थे, वो जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते पर एक बिजली का खंभा था और पवन कुमार यादव का जो शरीर है उस बिजली के खंभे से टकराता है और टकराते साथ ही उनके शरीर में करंट जो है वो दौड़ने लगता है। इसके बाद जो आसपास के लोग हैं उन्हें आचार्य भिक्षु अस्पताल में लेकर के जाते हैं, जहां पर डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। पवन की जान तो चली गई, लेकिन पवन के पीछे जो लोग हैं, पवन का पूरा परिवार है। पवन के परिवार में पत्नी है, एक तकरीबन 9 साल की बच्ची है जो कि कक्षा 5 में पढ़ती है। और अब जो सवाल है ये है कि किसकी लापरवाही से आखिर पवन की जान गई और जो पवन अपने पीछे जो परिवार छोड़ के गए हैं उस परिवार का ख्याल कौन रखेगा। इस वक्त हम पवन के घर में ही मौजूद हैं और हम सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि ये 1 कमरों का घर है दिल्ली के बसई दारापुर इलाके में। पवन जो है कि जो पैदाइश है वो भी यहीं दिल्ली की है, पले बड़े हुए भी पवन जो है वो दिल्ली में ही हैं और पिछले कई सालों से पवन जो है वो मोटर मैकेनिक के तौर पर रमेश नगर इलाके में अपनी दुकान चला रहे थे और इसी 1 कमरे के मकान में पवन जो है वो रहा करते थे अपनी पत्नी और बच्ची के साथ। तकरीबन 5,000 रुपये किराया है इस 1 कमरे के मकान का। और देखिए, इसी कमरे के मकान में किचन भी आपको दिख जाएगा। आपको इसी कमरे के मकान में जो अलमारियां हैं सामान रखने की वो भी आपको दिख जाएगी। और सोचिए कि किन हालातों में पवन जो है वो यहाँ पर गुजर बसर कर रहे थे और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन अब पवन इस दुनिया में नहीं है और पीछे जो छोड़ करके गए हैं उनकी पत्नी है। मैडम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको पता चला, फ़ोन जो आया आपके पास या जानकारी जो आई कि पवन जी को करंट लग गया है, कैसे पता चला? मैं फ़ोन की थी दुकान पे, तो मुझे किसी ने, मैं फ़ोन की तो उन्होंने बोला करंट लग गया, आप जल्दी से आ जाओ वहाँ पे। मैं वहाँ पे गई तो उनको डेथ हो चुकी थी। क्या हुआ था, मैं सीधा हॉस्पिटल लेके भाग गई। वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है, कुछ उनका इलाज ही नहीं हुआ है। बस ये पता चला कि करंट कैसे लगा? वो सब बोल रहे थे कि वो उधर आ रहे थे, उस खंभे में टकरा गए हैं। आ रहे थे और उस हाँ, खंभे में टकरा गए हैं। हाँ। उनके तार वगैरह भी चिपका हुआ था उनकी बॉडी से? अब मैं गई हूँ तो वहाँ तो ये सिर्फ ऐसे ही पड़े हुए थे, तब मैंने उठाया, इनको उठा के रिक्शे में डाल के लेके चली गई। अच्छा। हाँ जी, और मैंने कुछ नहीं देखा वहाँ पे। अच्छा, उनके शरीर पे कोई निशान वगैरह भी? नहीं, कुछ भी नहीं था। या शरीर नीला पड़ा हुआ था या? हाँ, शरीर पूरा काला पड़ चुका था। काला पड़ चुका था। हाँ जो जी। लोग थे वहाँ पर मौजूद वो क्या बता रहे थे? वो कुछ नहीं बता रहे थे, उन्होंने तो कोई सुनवाई नहीं की। बस जब मैं ज़्यादा चिल्लाने लगी तो एक बंदे ने उठा के रिक्शे में डलवा दी, बस, और कुछ नहीं हुआ है। हाँ जी। तो क्या आपको उस जो स्ट्रीट लाइट का खंबा है उस खंबे के बारे में पवन जी ने पहले भी बताया था? क्या पहले भी किसी को करंट लगा है वहाँ? एक कुत्ते को भी करंट वहाँ पे लगा था मेरे सामने ही। मैं इनको लेने गई हुई थी, ये वहाँ पे थोड़ा इनका तबीयत खराब था, बहुत 1 साल हो गया, तो वहाँ से कुत्ता गुजरा तो कुत्ते को लगा। एक बुढ़े को भी करंट वहीं से गुजरा था, उस बुढ़े को भी करंट लग गया था, लेकिन वो चिपका नहीं था उसमें, वहाँ से हट गया था वो। अच्छा। तब से वो खंबा ठीक ही नहीं हुआ, 1-1.5 साल हो गया ऐसे खंबा पड़ा हुआ है वहाँ पे। क्या पवन जी को भी इस खंबे से पहले करंट लगा था? जी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, ये पहली बार था जब? हाँ हाँ। लेकिन आपके सामने ऐसा हुआ कि उस खंबे में करंट बाकी लोगों को भी लगा? हाँ, बाकी सब मेरे सामने 2 आदमी को, एक कुत्ते को लगा था, एक अंकल को भी लगा था वहाँ पे करंट। अच्छा। हाँ, उनको भी ऐसे छू के निकल गए थे वो भी करंट। तो बोले यहाँ पे करंट उतर रहा था, मैं उनको लेने ही गई थी, वहाँ पे दुकान पे ही खड़ी हुई थी मैं उस टाइम पे। ये 1.5 साल पहले? हाँ, 1 साल 1.5 साल पहले की बात है ये। कभी बताया किसी ने पवन जी ने, या कि शिकायत वगैरह की है इस खंबे में करंट? किसी कोई कहीं शिकायत नहीं किया मैं। अब मुझे नहीं पता, आगे मैं उतना नहीं जाती थी जब कोई। अच्छा, आपके परिवार में एक ही बच्ची है? हाँ, मेरी एक ही बेटी है। अब आगे क्या? अब आगे मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। भैया से पूछ लीजिए, आप जो करेंगे वही सब जाने। सरकार से कुछ मांग करती हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए? अब मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्हीं से बोलिए आप, जा करके वही बताएंगे जो बताना है। आगे जो है परिवार की बात कर लें या बच्ची की बात कर लें, पालन पोषण जो है वो कैसे? पोषण के लिए दे देंगे तो सही है, नहीं देंगे तो भी सही। मेरा तो चला ही गया, अब मैं क्या बताऊँ। मेरा जो था वो चला ही गया। अब मेरे बच्चे की ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी तो पीछे पड़ी हुई है। अब वही भगवान जाने क्या होता है हमारे साथ, मैं कुछ नहीं कह सकती सर। इसी के लिए सरकार के जो लोग हैं उनसे आप क्या कहेंगे? आपके लिए या आपकी बच्ची के लिए क्या चीज़ की जाए, क्या मांग करेंगे?
मुझे सब कुछ नहीं पता, आप उन्हीं सबसे पूछिए। मेरे एक ये सवाल है कि जिम्मेदार किसको मानती हैं? आपके तो पति इस दुनिया से चले गए, लेकिन इसका जिम्मेदार किसको मानती हैं? अब मैं वहाँ किसको मानूंगी? जब मैं वहाँ नहीं देखी तो किसको मानूंगी? खंबे वाले को मानूंगी, बिजली वाले को मानूंगी कि जब सबको पता था उसको ठीक करवाना ज़रूरी था। वहाँ जो काम करते हैं उनको भी तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा हो गया, तो उनको ठीक करवाना ज़रूरी था कि यहाँ 2 आदमी को ऐसा हुआ तो तीसरे के भी हो भी सकता है। लापरवाही देखती हैं आप? लापरवाही हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ है वहाँ पे। अगर छुड़ाना भी चाहते तो लोग छुड़ा भी लेते, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की वहाँ पे। अगर वो वक्त रहते खंबा ठीक हो जाता। हाँ, तो मेरे पति की जान नहीं जाती वहाँ पे। हाँ जी। पहले से करंट वहाँ दौड़ ही हाँ, वहाँ पहले से करंट दौड़ रहा था। हाँ, ये करंट सबको पता था कि यहाँ पे करंट आता ही है। हाँ, लेकिन फिर भी उसको ठीक नहीं करा। नहीं ठीक नहीं कराया किसी ने भी। तो अभी आप यहीं पर रहेंगी या फिर आगे आगे आप क्या करेंगे? अब मैं क्या करूँगी? मैं घर जाऊँगी अब अपने बच्चे को लेके। कहाँ यहाँ पे अकेले क्या कर पाऊँगी? यहाँ अकेले मैं क्या कर सकती हूँ? आखिरी बार आपकी जब पवन जी से बात हुई थी तो किस बारे में बात हुई थी, कब मुझे बात ही नहीं हुई कल भाई साहब। वो तो यहीं से गए हैं, सामने मेरे मैं खाना पीना बना के दी हूँ, घर से ठीक ठाक गए हैं, ना कोई बीमार थे ना कुछ थे। सुबह उठे, नहाए धोए, खाना बनाई, खाए पिए लेके अपने चले गए। मैं शाम को 7 बजे कुछ मिनट पे फ़ोन की तो बोले उनको करंट लग गया, आप जल्दी से आ जाओ। मैं भागते हुए गई, तब तक पता नहीं क्या हो गया था उनको। मैं लेके हॉस्पिटल भाग गई फिर। हाँ जी। आपकी बात नहीं हुई फिर उसके बाद? नहीं, मेरे बात उनसे बात कल हुई ही नहीं दिन में। वही घर पे जो बात हुई थी वही हुई थी, कुछ नहीं हुई थी। आरती जी, मैं एक चीज़ आपसे और कहूँगा कि ये जो आप बता रही हैं, ये सरकार की कोई मंत्री देखेंगे, उस मंत्री से आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका तो पूरा परिवार उजड़ गया? मेरा तो पूरा परिवार उजड़ गया। मेरे बच्चे के लिए जो भी कर देंगे वही सही है, जो उनको देना होगा देख लेंगे। लापरवाही के लिए क्या कहेंगे? लापरवाही के लिए ठीक कराने अगले की भी जान जा सकती है वहाँ पे, किसी और को भी ऐसा हो सकता है। मेरे का तो हाथ चला ही गया। अब मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है वहाँ बताने के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये है पवन का परिवार है, पवन की पत्नी है आरती यादव, जो कि बता रही हैं कि किस तरीके से ये जो घटना है वो सामने घटी। कि अच्छे खासे सुबह नहा धो कर के पवन जो है वो यहाँ घर से निकले थे, अपनी दुकान पर पहुँचते हैं, लेकिन शाम में पत्नी के पास फ़ोन आता है कि उनके पति को करंट लग गया है। और जब वो भागते भागते अस्पताल पहुँचती हैं, लेकिन तब तक पति जो है वो उनका साथ छोड़ चुके होते हैं। उनके पति पवन कुमार यादव जो है वो इस दुनिया से जा चुके होते हैं और पीछे छोड़ करके जाते हैं अपनी पत्नी और 9 साल की बच्ची को। अब सवाल यही है कि जो परिवार है पवन का, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, उसकी देखभाल कौन करेगा, बच्ची की जो पढ़ाई है वो आगे पूरी कैसे होगी। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली।